पूरा हॉल एक्सप्लोर कर चुकी हूँ। यहाँ पे मेनली मुझे जो ऑप्शंस मिले उसके अंदर थी बेडशीट, बाथ टॉवल्स, कुर्तियाँ, शॉर्ट कुर्तियाँ, टॉप्स, टी शर्ट, या थोड़े से सॉफ्ट टॉयज भी थे ऑफ कोर्स, दैट्स ऑल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी इस यूट्यूब चैनल में। आज का दिन थोड़ा स्पेशल होने वाला है। आज हमने एक्सप्लोर की थी देहरादून की बिगेस्ट सेल, जो कि लगी थी सरोवर प्रीमियर होटल में, जिसकी डेट थी 29 से 31 अगस्त। वैसे तो वहाँ काफ़ी सारे स्टॉल्स थे, बट हमने इस वीडियो में टॉप 16 को ही ऐड किया है। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। हमारा पहला स्टॉल था बाथ टॉवल्स का, जिनकी प्राइस रेंज थी 200 रुपीज़, जो दिखने में बहुत सुंदर थे लेकिन मुझे क्वालिटी में समझ नहीं आया। हमारा सेकंड स्टॉल था हुडीज़ का, जिनकी प्राइस रेंज थी 300। कलर 2 ही अवेलेबल थे, जो कि मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैं तीसरे स्टॉल की तरफ बढ़ गई। थर्ड स्टॉल पे सबसे पहले मेरे हाथ में आई ये पिलो। देखने में काफ़ी सुंदर थे, क्वालिटी अच्छी थी, बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि ये स्टॉल बैग्स का है एंड आई थिंक वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था एंड कोई भी शॉपकीपर अवेलेबल नहीं था पर्टिकुलर स्टॉल पे, तो वो सारा स्टॉक मिक्सअप हो रखा था। एनीवेज, अगर हम बैग की बात करें तो प्राइस रेंज आपको दिख रही होगी 300 है। डिज़ाइन बहुत सुंदर थे, इनफैक्ट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे बैग की। एंड फाइनली मैंने अपने लिए भी एक बैग सिलेक्ट किया है, जो कि आपको दिख जाएगा इस वीडियो में। हमारा फोर्थ स्टॉल था स्टोरेज बास्केट का, जो कि कॉटन रोप से बना हुआ था। डिज़ाइन सबका सेम ही था, प्राइस रेंज था 200। स्टॉल नंबर 5 था हमारा हॉट पैंट्स का, जिन्हें शॉर्ट्स भी बोलते हैं। प्राइस रेंज की बात करें तो ये 200 में अवेलेबल थी। मल्टीपल कलर ऑप्शंस थे, मल्टीपल डिज़ाइंस थे एंड अगर हम बात करें क्वालिटी की तो अकॉर्डिंग टू प्राइस ये काफ़ी सही थी। इनफैक्ट अगर मुझे मार्किंग देनी हो तो आउट ऑफ 10 मैं इसको 7 रैंकिंग दे सकती हूँ, सो इट्स गुड टू गो। स्टॉल नंबर 6 था हमारा डोरमेट्स का। ये हैंडमेड थे, प्राइस रेंज था इनका 200 एंड क्वालिटी की बात की जाए तो ये काफ़ी अच्छे थे एंड काफ़ी टाइप की वैरायटी में भी अवेलेबल थी। स्टॉल नंबर 7 था हमारा टम्बलर्स एंड मग का। प्राइस रेंज था इसका 300। बाकी क्वालिटी वाइज ये बिल्कुल ही बेकार था, इनफैक्ट बहुत ही घटिया था, क्योंकि हर एक टम्बलर डैमेज था, उस पर कोई निशान था। इनफैक्ट ये मुझे डेड स्टॉक लग रहा था, तो इट्स 0 फॉर मी। नेक्स्ट स्टॉल था हमारा सॉफ्ट टॉयज़ का। प्राइस रेंज था 200। अगेन क्वालिटी वाइज था ये बिल्कुल 0। हर एक सॉफ्ट टॉयज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। वो गंदा था, किसी की आँख नहीं थी, किसी के हाथ नहीं थे, इनफैक्ट वो फटा हुआ था, तो अगेन फॉर मी इट्स 0। स्टॉल नंबर 9 था लोअर्स का। पूरे हॉल में मुझे पहला मेंस डेडिकेटेड स्टॉल मिला है। प्राइस रेंज था 300। क्वालिटी अगेन ओके। स्टॉल नंबर 10 डेडिकेटेड था फीमेल्स को। इसमें थी कुर्तियाँ एंड सूट। पूरा स्टॉक बिखरा पड़ा हुआ था, कहीं भी कुछ भी दिख नहीं रहा था, मुझे एक एक करके इनफैक्ट छांटना पड़ रहा था पूरा सामान। ऑल्दो जो प्रमोशनल वीडियो हमें दिखाई जाती है या दिखाई थी ऑलरेडी, उसके अंदर स्टॉक बहुत अच्छे से डिस्प्ले था, बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। आई डोंट नो, आज सेल का लास्ट डे था इसलिए ऐसा था या ये स्टार्टिंग से ही ऐसे है, तो उसके लिए तो मैं इसे 0 मार्क दूंगी, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। प्राइस रेंज भी 300 था, प्लस क्वालिटी भी उसके अकॉर्डिंग भी बहुत 0 थी, तो नो। इन सब के बीच में मुझे मिली ये अतरंगी सी ड्रेस, जिसका कलर कॉम्बिनेशन ही कुछ अजीब था, रेड, येलो, ब्लैक। आई डोंट नो किसने और क्यों बनाई है ये, बट इट्स क्वाइट फनी फॉर मी। स्टॉल नंबर 11 था फीमेल्स टॉप का। यहाँ पे मुझे ये गोल्डन सा टॉप मिला, फॉर्मल टॉप था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने शॉर्ट लिस्ट भी किया। देन ये थी एक चमचमाती हुई सी ड्रेस, जिसे शायद पिछले 2 दिनों से किसी ने नहीं खरीदा। मुझे अच्छी लग रही थी, बट कुछ ज़्यादा ही चमचम था, इसलिए मैंने भी इसे नहीं खरीदा। स्टॉल नंबर 12 था हमारा अगेन फीमेल सेक्शन, जिसके अंदर थे ट्राउजर्स, प्लाजो, काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन एंड पैटर्न्स इनफैक्ट अवेलेबल थे। प्राइस रेंज था इसका 300। ऑल्दो मुझे मेरे साइज़ में कुछ भी नहीं मिला है, मुझे एक अच्छा भी लगा था, बट वो मेरे साइज़ में नहीं था, इसलिए मैंने कुछ परचेज़ ही नहीं किया। अगला स्टॉल नंबर था हमारा 13, जिसके अंदर मुझे मिली थी फीमेल कुर्तियाँ, अनारकली सूट थे इसमें स्पेशली, एंड कलर्स भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे। पुराने वाले स्टॉल में मुझे उतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं दिख रही थी, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। मुझे इसके अंदर एक कुर्ती समझ आई थी रेड एंड येलो कलर की, बट इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको परचेज़ नहीं किया।
एंड फाइनली कुछ कुर्तियों को देखने के बाद मुझे एक प्रिंटेड अनारकली सूट समझ आया था, जो कि काफ़ी अच्छा लगा, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा था एंड सुंदर भी था। एंड फाइनली मैंने अपने लिए कुर्ती सिलेक्ट कर ली थी। प्राइस रेंज इसका 300 था, क्वालिटी वाइज भी ये बहुत अच्छी थी। तो लेट्स सी ये कैसी निकलती है। हमारा अगला स्टॉल था स्टॉल नंबर 14। मेंस के लिए मुझे फाइनली सेकंड सेक्शन दिखा, जिसमें थी हाफ शर्ट्स। कलर ये 2 ही अवेलेबल थे, क्वालिटी बिल्कुल बेकार, प्राइस रेंज 300। सो बेसिकली बॉयज़ के लिए तो ये 0 ही था। हमारा अगला स्टॉल नंबर था 15, जिसमें मुझे डोरमेट मिले अगेन। पहले जो डोरमेट थे वो हैंडमेड थे, ये वाले प्लास्टिक क्वालिटी के थे। डिज़ाइन एंड पैटर्न्स बहुत सारे अवेलेबल थे जिसमें। प्राइस रेंज इसका 150 था। क्वालिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी थी इनफैक्ट इसमें। और हमारा आखिरी स्टॉल था पिलोज़ का, जिसमें बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल थे। वाइट कलर का पूरा अलग सेक्शन बना हुआ था। प्राइस रेंज था इसका 300 का, क्वालिटी वाइज भी ये ओके था। सो फाइनली हमने पूरा हॉल एक्सप्लोर कर लिया था एंड हम बढ़ चले थे अब अपने चेकआउट की तरफ। सो मैंने इस पूरे हॉल से अपने लिए 6 अलग अलग आइटम परचेज़ किए, जिसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डालूंगी एंड आप लोगों के साथ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अगर मैं इस पूरे हॉल का रिव्यू करूं तो हमें जिस तरीके से प्रमोशनल वीडियो में दिखाया गया था कि यहाँ पे सारे ब्रांड्स अवेलेबल होंगे, मेंस के लिए सारे ऑप्शन होंगे, बट आई एम सॉरी दोस्तों, यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। स्पेशली मेंस के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं था। फीमेल्स के लिए स्टिल बहुत सारे ऑप्शंस थे, बट जिस तरीके से वीडियो में दिखाया गया था कि हम प्रॉपरली डिस्प्ले करेंगे, प्रॉपरली लगाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। सारा सामान आपने देखा, सब कुछ छांटना पड़ रहा था। क्वालिटी भी ऑलमोस्ट ओके थी, कुछ अच्छी थी काफ़ी और कुछ बिल्कुल ही बेकार थी। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं इस पूरे हॉल को रैंक देना चाहूँ, आउट ऑफ 10 में से 6 रैंक देना चाहूँगी। थैंक यू।